तो सूर्य ग्रहण कल लग रहा है और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक है और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। एक बार फिर से ज्योतिषाचार्यों का रुख करते हैं। आचार्य पद्मेश जी, आपने पड़ोसियों के लग्नेश के आधार पर बताया कि किस तरीके की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, भारत को कितना नुकसान हो सकता है और चीन को नेपाल के साथ क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम भारतवासियों की बात करें और जब हम ये कह रहे हैं कि मेष, तुला, सिंह, कुंभ और मीन वालों को फायदा हो सकता है, तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लें जी। सूर्य आत्मा का कारक है और जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो आत्मबल में कहीं न कहीं कमी आएगी। दूसरा, सूर्य जो है सबसे ज़्यादा विटामिन डी देता है और जब शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो कोरोना आप पर ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आपके तमाम प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। तमाम प्रकार के, चाहे वो नेत्र की बीमारी हो, चाहे हड्डियों की बीमारी हो, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इस पीरियड में समस्त लोगों को, कोई भी राशि हो, उनको कम से कम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सूर्य से प्रभावित लोग, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, सभी के सभी जो है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे 9 ग्रहों का राजा है, मंत्रिमंडल का हेड है, तो उस कारण से जब उस पर ग्रहण लगता है तो इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अस्पतालों में इस प्रकार के रोगियों की संख्या बढ़ने लगती है, सारी की सारी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कम से कम दूसरे दिन, जब सूर्योदय के बाद दूसरा दिन हो, तो नहाने के बाद में सूर्योदय के समय सूर्य के सामने अवश्य बैठें। भले ही आप किसी भी धर्म के हो, किसी जात के हो, हम कोई मंत्र नहीं बता रहे हैं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं। आप अगर बैठेंगे तो विटामिन डी सूर्य से मिलेगी और सूर्य से जब विटामिन डी मिलेगी तो आप लड़ने की शरीर की क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि अगर सूर्य कमज़ोर है तो हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन आप जैसे विद्वान ये भी बताते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे आपको शक्ति मिलती है। जब सारी चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो उस वक्त मंत्र कैसे प्रबल हो जाते हैं, एकदम ये भी लोग समझना चाहेंगे। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब कोई भी ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले जो सूर्य से रश्मियाँ, क्योंकि सूर्य ऐसा तो है नहीं कि आज हमारे यहाँ दिखाई देता है, दूसरी जगह नहीं दिखाई देता, 24 घंटे सूर्य की उपस्थिति रहती है, स्थिर है। तो उससे जो रश्मियाँ निकलती है, रश्मियों से निकलने वाला जो कण है वो आपके शरीर को, आपके प्रकृति को प्रभावित करता है। आप देखिए, जब कल सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो जहाँ कहीं भी सूरजमुखी का पौधा होगा, उसका फूल होगा, पुष्प होगा, तो सबसे ज़्यादा पहले उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जब प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा तो मनुष्य पर कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी काट क्या है कि हम वाइब्रेशन को, ऊर्जा जो हमारे पास होगी वो ऊर्जा केंद्रित हो रही है, और जब केंद्रित होगी ऊर्जा तो हम अपने आप को एकाग्र करके मंत्र का जप करें। दीक्षा का सर्वोत्तम समय ग्रहण ही माना गया। शास्त्र में कहता है कि ग्रहण के समय में जो दीक्षा ली जाती है, आप अपने सन्यासी से लेते हैं या ब्राह्मण से लेते हैं, तो उसमें 100 गुना अधिक ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा की शक्ति जब बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से मंत्रों का प्रभाव होगा। आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र या आपके माता पिता के द्वारा दिया गया मंत्र या उनके द्वारा दी गई माला पर अगर आप जप करेंगे, तो ये मेरे अपना खुद का भी 55 वर्ष का अनुभव है कि उस समय का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। जी, गुंजन वासनिक जी, अब सवाल ये भी है कि कौन से राशि के जातकों के लिए खतरा ज़्यादा है और किन के लिए कम है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि खतरनाक है देश के लिए। अगर देश के लिए खतरनाक है तो फिर देशवासियों के लिए शुभ तो नहीं हो सकता। किसको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल जी, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, यानी कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे मानव पिंड में है। मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। तो जब कभी आकाश में कोई भी हलचल होती है तो उसका सीधा प्रभाव
मानव जाति पर पड़ता है। तो अगर राशियों की बात करें तो सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए श्री यानी कि लाभ लेकर आ रहा है सूर्य ग्रहण। जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब लगे तो वो खराब ही फल प्रदान करे, अच्छे फल भी प्रदान करता है। तो मेष राशि वालों को बहुत खुश होने की जरूरत है, उन्हें बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। वृष राशि की अगर बात करें तो वृष राशि वालों के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन उनकी लाइफ में आ जाएगा जिससे वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको बच के रहना है, उपाय भी करना है, उपाय भी आपको जरूर बताएंगे हम। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि पे ही ग्रहण लग रहा है। जब जिस राशि पे ग्रहण लगता है उसके लिए सर्वाधिक खराब होता है, यानी कि घात कहा जाता है। तो मिथुन राशि वालों को ये ग्रहण देखना भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकलना है घर से, घर के अंदर रह के ही फोकस होकर सिर्फ मानसिक उपासना करनी है। अगली राशि की बात करें जो कि है कर्क राशि, तो कर्क राशि के वालों के लिए खर्च लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्च हो सकता है, पॉजिटिव खर्च, नेगेटिव खर्च, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई घर में अच्छी चीज भी आ सकती है तो उसके लिए भी खर्च हो सकता है कर्क राशि वालों का। सिंह राशि वालों के लिए सुख लेकर आ रहा है ये ग्रहण, यानी कि सुख की वृद्धि होगी सिंह राशि वालों के घर में। कन्या राशि वालों के लिए भी ग्रहण मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहा है, यानी कि ना अच्छा ना ही बुरा। अगली राशि है तुला राशि। बच के रहना है, मान नाश की संभावना है तुला राशि ग्रहण प्रदान करेगा तुला राशि वालों को, यानी कि अगर आप घर में हैं या प्रोफेशनल में हैं तो कहीं पे भी आपके लिए आपको अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होगी, तो मान नाश से बच के रहना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट अष्टम स्थान पर है। चंद्रमा का संचार, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा बच के रहना है। अगर ड्राइव भी कर रहे हैं, घर से बाहर निकलें तो बहुत ही सोच समझ के ड्राइविंग करनी है, बहुत ही संयम से ड्राइव करना है। और हेल्थ के इश्यूज जो कोरोना के चल रहे हैं उससे वृश्चिक राशि वालों को इस समय सबसे ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को उनके जीवन साथी से कष्ट या जीवन साथी को कष्ट, यानी कि आपका जो जीवन साथी है उसको कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है, तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगली राशि की बात करें जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी ग्रहण सुख में है, सुख लेकर आ रहा है। और आखिरी जो राशि है कुंभ और मीन राशि, उनके लिए व्यथा और चिंता दोनों के लिए लेकर आ रहा है, तो उन सभी को कोई ना कोई उपाय जरूर करना है। बिल्कुल, और इन्हीं उपायों सभी राशि वालों के लिए हम आगे बढ़े वो भी कर तो सकते हैं। पंडित पवन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि भारत के लिए क्या है वो आप लोगों ने बताया, भारतवासियों के लिए और राशियों के लिए क्या है वो बताया। उपाय क्या करें? अगर कोई बहुत कठिन उपाय नहीं कर सकता तो कोई सरल उपाय बता दीजिए ताकि सभी का उससे भला हो जाए। जो खतरनाक ग्रहण हम कह रहे हैं, खतरा थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल आप सही कहते हैं। उपाय मैं नहीं बताऊंगा बल्कि शास्त्र बताएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय शास्त्र करते हैं। तो धर्मशास्त्रों में बताया गया है ग्रहण का बस एक ही विकल्प बनता है, स्नान और दान। जैसा कि हम जानते हैं ग्रह का जो भौतिक प्रभाव है जो बाह्य शरीर पर पड़ता है वह स्नान करने से दूर होता है, और जो आभ्यंतरिक प्रभाव है मन मस्तिष्क विचारों पर, हमारे जेनेटिक्स रीजन पर, उसका जो है दान करने से। तो स्नान और दान, और धर्मशास्त्रों में यही बताया गया है कलयुग में, खास तौर से कलयुग में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करना सभी पापों को दूर करने में समर्थ है। पाप मतलब निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा को दूर करने में केवल एक ही काम आ सकता है, भगवान का नाम। या जैसे भी आपके गुरु मंत्र हो अथवा कोई आराध्य के मंत्र हो अथवा कुछ नहीं है तो पंचाक्षरी मंत्र, बहुत सीधा साधा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान के नाम का स्मरण करते ही संसार की जो विपत्तियां हैं वो अपनी असध्या दूर हो जाती हैं, जो निगेटिव ऊर्जा है उससे शांति मिलती है। तो स्नान, दान और भगवान का स्मरण यही इस ग्रहण काल में करना चाहिए। स्नान का विधान यह है कि अगर नदी, गंगा इत्यादि नदी मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही, जैसा कि इस समय कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो घर में ही बाल्टी में गंगा की 2-4 बूंद डालें और जय माँ गंगे जय माँ गंगे ग्रहण के समाप्त के बाद स्नान करें। और स्नान के बाद जिन राशियों पर ग्रहण का अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है, जैसा कि अभी गुंजन जी ने बताया, कुछ ऐसी राशियां हैं जिस पर इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे राशियों के लिए उपाय बताना चाहूँगा कि स्नान के बाद, ग्रहण जब मुक्त होता है उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद कांसे का कटोरा, तांबा पीतल जो कांसा होता है, कांसे का कटोरा लें, काली तिल से भर दें, उसमें हेम नाग यानी सोने का नाग स्थापित करके वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। ये सद्य लाभकारी होगा, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया है। हेम नाग प्रदानेन
हेम सोने का नाग प्रदान करने से, ब्राह्मण को दान करने से, स्नान मतलब करने स्नान, से, दान और मंत्र जप मंत्रोच्चार करने से करें तो उससे निश्चित रूप फायदा से मिलेगा। यह जो आचार्य पद्मेश जी, एक चीज और भी सामने आ रही है, दो बातें कही जा रही है। पहला, एक चीज ये कही जा रही है, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि शनि की मंगल पर दृष्टि है, तो जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है या खासतौर से यमुना के किनारे जो बसे हुए शहर है, वहां पर ऐसे में दिक्कतें आती हैं, और जो देश के बड़े लोग होते हैं उन पर दिक्कतें आती हैं। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि मृगशिरा और आर्द्रा पर ये ग्रहण आ रहा है, तो क्या नक्षत्रों के हिसाब से भी बहुत कुछ तय होता है देश और देशवासियों के भविष्य का? नक्षत्रों पर ही ज्योतिष आधारित है, नक्षत्रों के माध्यम से ही राशियों का निर्मित हुआ, तो इसलिए नक्षत्र को तो आप नकार ही नहीं सकते। मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है, और मंगल का नक्षत्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजधानियों पर पड़ता है, चाहे वो बम्बई हो, चाहे लखनऊ हो, और चाहे दिल्ली हो। इन राजधानियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इन राजधानियों के लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार को भी चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए, सेवाओं के लिए विशेष रूप से सचेत रहें। दूसरी बात ये, दान, स्नान, दान और दर्शन, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि स्नान, दान और दर्शन ही विकल्प है, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इन दिनों में कोरोना है, आप नदियों पर जा नहीं सकते, आप अपने घर पर ही रह करके स्नान करेंगे। स्नान, इसमें स्पर्श मूर्ति को नहीं हम करते हैं, तो जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा तो मोक्ष करने के बाद में स्नान परम आवश्यक है जी। वस्त्र का भी दान और अन्न का भी दान, ये भी दान बहुत आवश्यक है। इसमें दो लोगों की ही दान करने का विधान है, या तो जो हमारे सफाई कर्मचारी उनको आप दान करें, या ब्राह्मण को दान दें, लेकिन ब्राह्मण चरित्रवान होना चाहिए, और सफाई कर्मचारी कैसा भी हो, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उनको यज्ञोपवीत जरूर बदल लेना चाहिए, और भगवान को भी अगर जिनको आप अर्पित करते हैं उनका पूरी तरह से श्रृंगार करने के बाद ही दान करें। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश तिवारी जी, ये जो पूरा सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, इसको खतरनाक सभी लोग मान रहे हैं, इसमें सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ है, या कुछ अच्छा भी दिख रहा है, कुछ अच्छा होने की संभावना है किसी के लिए? नहीं, जैसा कि अभी हमारे पैनल में बैठे हुए जो सामान्य विद्वानगण हैं उन्होंने कहा ही कि जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि के लिए ये जो ग्रहण है वो बहुत ही शुभदायी है, और बाकी इन 4 राशियों को छोड़ करके बाकी जो शेष 8 राशियां हैं उनके जो जातक हैं, जिनकी जो राशियां हैं, उसमें उनको सचेष्ट रहने की ज़रूरत है, और विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी कि यह जो ग्रहण है वो मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि में मृगशिरा एवं आर्द्रा नक्षत्र पर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ है और आर्द्रा नक्षत्र में समापन है। तो जैसा कि ग्रहण का स्पर्श है, फिर उसके बाद से सम्मिलन है, मध्यक ग्रहण है और मोक्ष है, तो इन पंच विधियों में शास्त्रों में नक्षत्र व्यष्ट ही सब राशियां हैं, नक्षत्र पर ही सब आधारित है, दशा इत्यादि भी नक्षत्र व्यष्ट ही है। तो इसलिए विशेष रूप से मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र वाले जातकों को विशेष रूप से सावधान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जन्मर्क्षे निधनम ग्रहे जन्मित घातक क्षति शरीर व्यथा। तो इसलिए घात होता है, स्वास्थ्य की बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए 4 राशियों को छोड़ करके बाकी जो शेष 8 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि राजधानियों पर इसका विशेष असर पड़ता है, तो जिस प्रकार से राजधानियों पर असर पड़ता है उसी प्रकार से जो मंगल हैं वह एक तरह से नेता हैं ग्रहों में, जैसे सूर्य राजा हैं, उसी प्रकार से जो मंगल हैं वो हमारे सेनापति हैं और नेता हैं। इसलिए जो उच्च पद पर, संवैधानिक पदों पर जो आसीन जो हमारे नेतृत्वकर्तागण हैं उनको भी अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। जी डॉक्टर हरलीन कौर जी, राजधानियों की और बड़े बड़े लोगों की जो स्थिति है भविष्य में, वो आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं उनके बारे में? कि वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैं राशियों के हिसाब से हेल्थ का बता देती हूँ, किसको किस बॉडी पार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज अभी ये जो ग्रहण है इसके बाद जो इकोनॉमिक लाइक जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो तो चलेंगी अभी, मगर हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट दिख सकता है। तो हेल्थ रिलेटेड मेष राशि के लिए, एरीज के लिए हेड और आईज का ध्यान रखना होगा। सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों से रिलेटेड। और वृषभ टॉरस के लिए
थ्रोट की प्रॉब्लम आ सकती है, ईयर्स की आ सकती है, कानों की और नोज रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं 12 राशियों का बता देती हूँ, ये भी बताऊंगी इन सबको उपाय क्या करना है। सब राशियों के लिए एक उपाय बता दूंगी जिससे ये नेगेटिविटी उनकी रिमूव हो जाएगी। मिथुन राशि के लिए जो जेमिनाई है, उनके कंधों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कंधों में दर्द होना, आर्म्स में पेन होना, ये दिखता है इस ग्रहण के बाद। कर्क राशि कैंसर के लिए हार्ट की प्रॉब्लम्स या बीपी की प्रॉब्लम्स, बीपी अगर लाइक उनका स्टेबल नहीं रहता है। सिंह राशि के लिए, लियो के लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लीवर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कन्या राशि वर्गों के लिए लेग्स की और बैक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए कुछ ना कुछ उंगलियों से रिलेटेड, फिंगर्स में या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम दिखती है कांच के जरिए, अगर मैं देख पा रही हूँ। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए पैरों में, एंकल्स में उनको प्रॉब्लम आने की पूरी चांसेस हैं। धनु सैजिटेरियस के लिए उनको स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ फीवर रिलेटेड लाइक इन्फेक्शन रिलेटेड, तो उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोरोना से रिलेटेड भी। और कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए एसिडिटी की, स्टमक की प्रॉब्लम आ सकती है। मीन राशि पैसिस के लिए बोन्स और आर्थराइटिस की आ सकती है। तो ये 12 राशियां, आप इसको नोट करिए अपनी अपनी राशि के हिसाब से। ये प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, जब आपका ये सूर्य ग्रहण ओवर हो जाएगा उसके बाद आपने 2 या 3 जायफल ले लीजिए। आप 3 जायफल को जला दीजिए एक साथ एंड फिटकरी लीजिए। फिटकरी को आप अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 21 टाइम्स उसको आपको घर के बाहर फेंकना है। ये 2 चीजें करनी है, ये 2 उपाय करने हैं। अगर आप जब वो जायफल बर्न करेंगे, अगर उसकी स्मेल आती है तो नेगेटिविटी उसी वक्त दूर हो जाएगी, और अगर उस वक्त नहीं आ रही है बर्न करने पे तो आप ये 2-3 दिन और कर सकते हैं ये उपाय। ठीक है। गुंजन वार्ष्णेय जी, पूरी चर्चा में हम लोगों ने जो भारतवर्ष की सामरिक स्थिति उसकी बात कर ली, बॉर्डर पर क्या होगा उसकी बात कर ली, आपने तमाम सेक्टर्स भी बता दिए कि किन किन सेक्टर्स पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, पर्यावरण बड़ा शुद्ध हो गया। अब जो स्थितियां बन रही हैं आगे ग्रहों की, क्या पर्यावरण की शुद्धता ये बनी रहेगी या आगे प्रदूषण बढ़ेगा? क्योंकि ये भी बहुत चर्चा का विषय है और चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रदूषण की बात आप कर रहे हैं, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो प्रदूषण से हम लोग लगभग मुक्त हो चुके थे, लेकिन मानव प्रवृत्ति अगर देखें तो जो थी वो वापस आ जाएगी। अगर मानव प्रवृत्ति की बात करें और ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो बृहस्पति अपनी राशि में जैसे ही संचार करेगा 1 जुलाई से, उसके बाद ग्रहों का आवागमन लगा रहता है, एक राशि से दूसरी राशि में संचार कर रहे हैं, तो पोल्यूशन फिर से बढ़ जाएगा, फिर से अपनी चरम सीमा पे होगा। एनर्जी हमेशा बैलेंस होती है। प्रकृति ने कोरोना महामारी से हमको इसीलिए इफेक्ट किया है ताकि हम अपनी प्रकृति को बैलेंस कर पाएं। जो ओजोन लेयर जितनी भी रेज हम लोग को इफेक्ट कर रही है वो इसीलिए इफेक्ट कर रही है, तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, कुछ साल के बाद बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच कुछ सवाल और भी रहते हैं जिनका जवाब जानेंगे। खास तौर से कोई भी प्राकृतिक घटना हो, किसान का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये सूर्य ग्रहण बन रहा है, देश के किसानों की किस्मत किस तरीके का बदलेगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकल फॉर वोकल की जो बात कही गई उसका क्या भविष्य हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।